दिल्ली का जंतर मंतर तीसरा दिन और बढ़ता जा रहा गुस्सा। नीट पेपर लीक को लेकर सड़कों पर उतरे छात्र, अभिभावक और कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता और एक ही मांग, इस्तीफा दो। प्रदर्शन की अनुमति खत्म, पुलिस की चेतावनी मिली लेकिन आंदोलन जारी है। क्या ये सिर्फ एक प्रदर्शन है या शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ उठती बढ़ती आवाज? नमस्कार, मैं शुभांशी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। चलिए समझते हैं इस पूरे आंदोलन की हर परत को। राजधानी दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर देश की सबसे बड़ी बहस का केंद्र बन चुका है। तीसरे दिन में प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं और इस बार मुद्दा सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल है। नीट यूजी 2026 पेपर लीक विवाद ने लाखों छात्रों के भविष्य पर जो साया डाला है, उससे सड़कों पर आक्रोश को जन्म दे दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले चल रहा ये विरोध अब सिर्फ एक संगठन का प्रदर्शन नहीं रह गया, बल्कि ये उन लाखों छात्रों और परिवारों की आवाज बन चुका है जो अपने सपनों को टूटता हुआ देख रहे हैं। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं अभिजीत देवके, जिन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। 20 जून को दिल्ली पुलिस अनुमति के साथ शुरू हुआ यह प्रदर्शन पहले दिन शांतिपूर्ण रहा, जहां छात्रों, अभिभावकों और युवाओं ने थाली, चम्मच और पोस्टर के जरिए अपनी आवाज बुलंद की। लेकिन जैसे ही शाम को निर्धारित समय समाप्त हुआ, पुलिस ने धरना खत्म करने को कहा और यहीं से शुरू हुआ टकराव। प्रदर्शनकारियों ने हटने से इनकार कर दिया और जंतर मंतर पर ही डटे रहने का ऐलान कर दिया। रात होते ही हालात और दिलचस्प हो गए। धरना स्थल पर ही लंगर, नारेबाजी और जागरण चलता रहा, जबकि पुलिस बार बार अपील करती रही कि जगह खाली की जाए। इस बीच पुलिस के साथ नोकझोंक हुई। आरोप लगे कि कुछ समय के लिए बिजली और पानी की सप्लाई रोक दी गई। हालांकि बाद में इसे बहाल कर दिया गया। यह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं बल्कि सिस्टम के खिलाफ गहराते अविश्वास की तस्वीर बन चुका था। प्रदर्शन की अनुमति खत्म होने के बाद भी धरना जारी रहने, बिजली पानी की आपूर्ति पर विवाद और कैंडल मार्च की घोषणा जैसे घटनाक्रम इस आंदोलन को लगातार चर्चा में बनाए हुए हैं। दूसरे दिन यानी 21 जून को भी जब देश भर में री नीट परीक्षा आयोजित की जा रही थी, तब जंतर मंतर पर भी हलचल तेज हो गई। सुबह सुबह अभिजीत देवके ने वीडियो संदेश जारी कर छात्रों और अभिभावकों से अपील की कि परीक्षा के बाद वे सीधे जंतर मंतर पहुंचे और आंदोलन को मजबूत करें। हालांकि शाम तक अपेक्षित भीड़ नहीं जुट सकी, लेकिन जो लोग पहुंचे उन्होंने इस लड़ाई को जारी रखने का संकल्प दोहराया। प्रदर्शन के दौरान ये भी आरोप लगे कि पुलिस कुछ लोगों को धरना स्थल तक पहुंचने से रोक रही है, जिससे माहौल और गर्मा गया। तीसरे दिन यानी आज 22 जून को आंदोलन और ज्यादा आक्रामक रूप में सामने आया। कैंडल मार्च की घोषणा की गई है उन छात्रों की याद में जिन्होंने कथित तौर पर इस पूरे विवाद के चलते अपनी जान गंवाई। इस बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई बार तीखी बहस भी हुई। अभिजीत देवके ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोगों से जंतर मंतर आने के लिए आधार कार्ड मांगा जा रहा है, जिस पर उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अब लोकतंत्र में विरोध करने के लिए भी पहचान पत्र दिखाना पड़ेगा। इस पूरे आंदोलन की 4 प्रमुख मांगे हैं। पहली, नीट पेपर लीक की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच हो। दूसरी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। तीसरा, आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को न्याय और मुआवजा मिले। और चौथी मांग है भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार किए जाए। सवाल अब सिर्फ इतना नहीं है कि पेपर लीक हुआ या नहीं, असली सवाल यह है कि क्या देश का युवा अपने भविष्य को लेकर सुरक्षित महसूस करता है, क्या सिस्टम पर भरोसा बचा है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार इस गुस्से को समझेगी या यह आंदोलन और बड़ा रूप लेगा। जंतर मंतर की ये लड़ाई अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे देश की आवाज बनती जा रही है। अब देखना ये होगा कि देश के लाखों करोड़ों छात्रों की आवाज सरकार तक पहुंचती है या नहीं, और इन छात्रों को कब तक न्याय मिल पाता है। फिलहाल आज इस बड़ी खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।